आप सबका स्वागत है हमारे गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम आपके लिए जो भी नई सरकार की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, हम उसके नोटिफिकेशंस आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए सरकारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस लेके आए। तो दोस्तों उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं, वो ओनली हाई लिख के इसको छोड़ देते हैं। आप प्लीज़ हाई ना लिखिए, आप अपनी क्वेरी डालिए, उस क्वेरी का हम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर्स देंगे। जैसा कि मैं कई बार देखता हूँ वैकेंसी हाई, हेलो, हेलो सर, तो उससे हम क्या समझ पाएँ, इस कारण मेरी टीम आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे पूछना चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में आप हमसे पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसको सॉल्यूशन के अंदर और फाइनली आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अब पहले मेरी रिक्वेस्ट है एक और आपसे कि जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आया है, बिल्कुल नया यूज़र है, वो हमको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल सके। तो दोस्तों आज हम एक नई नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है अपने पास इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की एक जॉब आई है हमारे पास में, जो स्टाफ कार ड्राइवर पोस्ट है। तो दोस्तों इसको बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी इंडियन पोस्ट की जो वैकेंसीज अभी रिलीज हो रही है, अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल्कुल एक एक्टिव मोड के अंदर है, काफ़ी वैकेंसीज करा रहा है, अपने टाइम पे अपने फॉर्म ले रहा है, अपने टाइम पे ये इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है और अपने टाइम पे ही ये ज्वाइनिंग दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस से कोई भी वैकेंसीज मिलती है जो अभी आपको करंट लाइव है, आपको उसको भर देना चाहिए। अगर आप रियलिटी के अंदर अगर आप एक एस्पिरेंट है, जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस से अच्छी कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो आपको जॉब टाइम पे प्रोवाइड करवाए। तो दोस्तों आज मैं वो इंडियन पोस्ट ऑफिस की एक जॉब लेके आया हूँ जो स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये बिल्कुल आपके पास 19 पोस्ट है उसके लिए रखी गई है। लास्ट डेट 26 सितंबर की है। हाँ दोस्तों 26 सितंबर के लिए है और इसके अंदर ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते, फीमेल का इसके अंदर अभी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। दूसरी बात, ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भर सकते हैं और ये बिल्कुल आपका ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है और इसकी आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। दोस्तों इसका हम मान के चलिए, हम आपको जो एग्जाम है वो भी आपका टाइम पे कंडक्ट होगा, ये हम आपको पूरा बताएंगे एग्जाम कब कंडक्ट होगा, आपको किस तरह आपको उसके लिए तैयारी रखनी है, आपके पास इसके लिए क्या कहते हैं एज क्या चाहिए आपके पास, क्या आपके पास फीस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना, हम आपको A to Z जितनी भी आपके इंफॉर्मेशन है हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, इंडियन पोस्ट ऑफिस। जो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 19 पोस्ट है। पोस्ट नेम क्या है, स्टाफ कार ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी जो स्टाफ जो होती है, स्टाफ जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कार ड्राइवर की नीड है, उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। और ये जो आपका अप्लाई मोड है ये आपका ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा, ऑनलाइन नहीं है। मींस आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद में आपको पैसे का डीडी या चालान कटेगा और वो कटने के बाद आप इसको बाय पोस्ट इसको भेजेंगे। अभी इसका कोई एग्जाम डेट फाइनल नहीं है, पर हम आपको बताएंगे इसका एग्जाम डेट कब आपका हो सकता है और अच्छा कब रिजल्ट आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है और लास्ट डेट जैसे भी आप देख पा रहे हैं 26 सितंबर 2022, आज 19 हो गई है, बहुत जल्दी ये एक्सपायर हो जाएगी। दोस्तों इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको आप भरिए। सेकेंड, अब आपको बताते हैं इसमें एज। जी हाँ दोस्तों, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा है। दोस्तों इसमें 18 से 27 साल तक की एज क्राइटेरिया रखी गई है। हम इसके अंदर आपको एक चीज और बता दें, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। जो ओबीसी है उनको 3 साल का, जो एसटी एससी है उनके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप इसके लिए कोई भी आप कैटेगरी से फिल करते हैं, अगर आप एज के अंदर आपकी छूट चाहते हैं तो आपको इसके साथ अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एप्लीकेशन फीस, दोस्तों इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। दोस्तों इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास ही मांगा है। सिर्फ आपके पास एक
ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपको हैवी व्हीकल मोटर लाइसेंस भी चाहिए। और थोड़ा जो कैंडिडेट होगा जो इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको गाड़ी का रख रखाव थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करना है, आपका इंजन का रेगुलेटर गर्म हो जाता है तो क्या करना है, पानी डालना है, क्या करना है, आपके पास सारी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई पेपर नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए व्हीकल के अकॉर्डिंग। व्हीकल के अभी आपको क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं, व्हीकल का रखरखाव किस तरह किया जाए, कैसे करेगा, आपके पास जो ड्राइविंग सिग्नल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, हमें कब स्पीड ब्रेकर आ रखा है, हॉर्न कहाँ पर लगाना है, हम जब गाड़ी का दरवाजा भी खोलते हैं तो किस तरह साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके रोकना होता है, ऐसा नहीं कि उसको हम राइट हैंड साइड के अंदर लगा के रोकें। ये चीज आपको बहुत चीज पता होनी चाहिए, ये आपके टेस्ट के एक पार्ट होते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसका पार्ट मैं आपको पूरा फॉर्म के अंदर दिखा के करूंगा। जैसा कि अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अंदर जाते हैं तो ये आपके जो नोटिफिकेशन मेरे सामने आया है, देखिए दोस्तों ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस ने रिलीज किया है। इसके अंदर इन्होंने बता दिया आपको स्टाफ ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, और वो भी कैसा होता है, नॉन रजिस्ट्रेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल वैकेंसी नंबर 19 है, अनडिजर्व 7 है जो बिल्कुल आपके जनरल कैटेगरीज में आते हैं, ईडब्ल्यूएस जो आपके इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है उनके 2 है, एससी एसटी 4 और 1 पोस्ट है, ओबीसी 5 है, और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एक उस रीजन के अंदर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो उनके कुछ इसी डिपार्टमेंट में होंगे, उनके लिए रिजर्व रखा जाता है, वो 2 है। पे स्केल उनकी 19,900 है, और आपको 26 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। प्रोविजन पीरियड इसमें 2 मंथ का, जी हाँ दोस्तों आपको 2 साल का प्रोविजन है। 2 साल का प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये परमानेंट पोस्ट मिल सकती है। जैसा कि हम बता दें, एज लिमिट उन्होंने 18 से 27 रखी है, और इन्होंने जो ओबीसी की जो कंडक्ट जो रिलैक्सेशन दिया है वो 3 साल का रखा है, और जो एससी एसटी का है वो 5 साल का है। ये रिलैक्सेशन होता है जो अभी दिया जाता है। ऐसी अगर आपको मिलिट्री सर्विसेज है, कोई उनसे आप अलग छूट से आए तो आपको 3 ईयर इसके अंदर वो ऐड होके मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन ओनली 10 स्टैंडर्ड मांगा है। आपके पास लाइट और हैवी व्हीकल का एटलीस्ट 3 इयर्स नॉलेज होना चाहिए। आपके पास मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए जहां से आपने कोई भी गाड़ी चलाई हो उसके अकॉर्डिंग। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास कोई रिटन एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू होगा, नहीं दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू है। आपको अपने क्वालिफिकेशंस, आपके 10th क्लास और उसके बाद आपकी जो ड्राइविंग नॉलेज है, इसी के बेस पे आपको जॉब मिलने वाली है। अब दोस्तों इन्होंने बता दिया आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म है। फॉर्म में आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे फोटो आपकी अटेस्टेड होगी आपके खुद के सिग्नेचर से, और आपकी लेटेस्ट फोटो लगेगी। ऐसा नहीं रखना कि हम बिल्कुल कोई हैट लगी हुई फोटो या फेस इस साइड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फोटो होनी चाहिए, और आपकी यहाँ तक बिल्कुल आपकी जो पॉकेट आती है यहाँ तक आपकी फोटो खिंची हुई होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपकी ड्यूअल सिग्नेचर होनी चाहिए, आधा कागज आधी फोटो के ऊपर। फुल नेम आपको इन ब्लॉक लेटर्स में भरने, मींस कैपिटल लेटर्स के अंदर भरने। फादर्स फुल नेम आना चाहिए, ऐसा नहीं आप शॉर्ट नेम के अंदर लिख दें। परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड होना चाहिए, आप जो भी एड्रेस भरते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा विद पिन कोड। उसी तरह आप नीचे चौथे कॉलम में के अंदर भरेंगे आपका टेम्परेरी एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, और उसके अंदर आप डालेंगे पिन कोड भी। ईमेल आईडी, दोस्तों आप चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत अच्छी तरह डालने हैं, इसको गलती नहीं कर देना, क्योंकि बाद में हमारे पास काफ़ी हमारे यूज़र्स और फ्रेंड्स का फ़ोन आता है कि सर हमने फ़ोन नंबर डाला, वो मेरा सिम काम नहीं कर रही है, मैंने मेल आईडी डाला, मैं उसका पासवर्ड भूल गया या भूल गई। वो चीज़ आपको मैं बता दूं, इसमें नुकसान किसी का नहीं, आपका ही होने वाला है, क्योंकि जो भी आगे जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपके फ़ोन नंबर और मेल आईडी के ऊपर ही आएगा। इसलिए प्लीज़ आप वही डालें जो आपकी वर्किंग कंडीशन में हो और आपको अच्छी तरह इसका पासवर्ड याद हो। सेकेंड, नेशनल सिटीजनशिप और नेशनलिटी, ऑब्वियसली हम इंडिया के ही होंगे। सिटीजनशिप आपको अगर कहीं की दूसरी कंट्री के हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे एलिजिबल नहीं होंगे।
जो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको दो चीज में डालनी है, एक तो आपको फिगर में डालनी है और एक इन वर्ड्स में। फिगर में DDMMYY है, आपको इसके अंदर डालेंगे एंड देन आपके पास, और एज आपकी जिस दिन ये एप्लीकेशन खत्म हो रही है उस दिन आपको उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग एज पुट करनी होगी। अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे आप UR अनरिजर्व है तो UR पे क्लिक कीजिए, SC ST की OBC के ऊपर है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। दूसरा, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपनी एक्स सर्विसमैन की आपको ईयर, मंथ और डेज के अंदर आपको इसको डिवाइड करके इसको अंदर आपको मेंशन करना होगा। आपके पास 12th के जो स्टैंडर्ड की जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर स्कूल, पासिंग और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी भरी जाएगी। इसमें यूनिवर्सिटी नहीं होती है, बोर्ड आता है, जैसे हम जानते हैं, ये उनकी मिस्टेक है। देन ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे पास कौन सा ड्राइविंग है, हैवी है, लाइट है, कब इश्यूड हुआ था, कब तक वैलिड है, हमें इसका भी एक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। देन अगर हमने कोई होम गार्ड और इससे कोई सर्विस करी है, ये कंपलसरी नहीं, अगर आपने की है तो करना, अदरवाइज को आप कैंसिल कर देना। और नीचे अगर आपके पास इन्होंने बोल रखा आई हियर बाय डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू, वैलिड एंड ऑथेंटिक एंड ऑथेंटिकेटेड, मीन्स अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, अगर इसमें कुछ फॉल्टी पाया जाता है तो आपको ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको अगर आप सेलेक्ट भी होते हो तो आपकी पोस्ट कैंसिल हो जाएगी। देन आपको सिग्नेचर, अपना डेट और आपको प्लेस भर देना है। सेकंड, जब आप कभी अपने एनवेलप पे जाएंगे तो आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपको यही चीज इसी फॉर्म के अंदर वहां पे चिपकानी है, जहां पे आपकी एप्लीकेशन जैसे ड्राइवर के लिए आ रही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट MMS बेंगलोर, और 2 उसका एड्रेस ऑलरेडी आ चुका है, हमें फिल करने की जरूरत नहीं, फॉर्म में सिर्फ आपको अपना एड्रेस भरना है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस से जो एक वैकेंसी आई है, जो स्टाफ ड्राइवर रिक्रूटमेंट है, ये उसकी वैकेंसी है, हमने आपसे डिस्कस की और मैंने आपको जितना भी हो सकता था सिंपल आपको हर चीज़ बता दी। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, क्वेश्चंस भी किससे पूछे जाएंगे आपको मैंने वो भी बता दिए। सिर्फ आपको इसमें जाना है, फॉर्म भरना है और मेरे ख्याल से कोई है नहीं आपके पास, अगर जितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अगर हमसे कोई हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी चीज पूछना चाहता है वो हाय हेलो ना लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे, मैं उसका अपना रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, मैं नहीं तो मेरी टीम दे सकती है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और हम इसी तरह अगली बार आपके लिए फिर एक नई वैकेंसी लेके आएंगे, कुछ और जो भी नया पॉइंट होगा मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो इस बार के लिए दोस्तों हमें विदा दीजिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।